करी, महाराज ये क्या कर रहे हो, महाराज ये क्या कर रहे हो, महाराज धैर्य धारण करो, महाराज सब पे विपत्ति आती है। राजा दशरथ बोले तू तरस जाएगी, तू विधवा हो जाएगी और अंत समय में सुन तेरा दिया हुआ जल हमें न मिले, तेरे बेटे के हाथ से दिया हुआ हमें जल न मिले। इतना कहते हुए राजा दशरथ मछली की भांति तड़पने लगे। आज भगवान के साथ में नगर निवासी भी चल देते हैं। तपसी का वेश धरकर भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। रथ में बिठा के राम को चल तो दिए सुमंत, खींची जो डोर घोड़ों की तो नगर निवासी रोते, सारे नगर निवासी रोते रह जाते हैं। सोनी कर गए आवद नगरिया, राम सोनी कर गए। बिन बछड़ा की गैया तड़पे, तड़पे अवध में मैया सोनी कर गए, सोनी कर गए आवध नगरिया, सोनी कर गए। सारे नगर निवासियों को रोता छोड़ दिया, माता को तड़पता छोड़ दिया। भगवान चले। जो नगर निवासी नहीं माने साथ में भगवान के चल लेते हैं। पहला विश्राम तमसा नदी पे। सारे जो नगर निवासी थे, पुरवासी थके थे, सब सो गए हैं। भगवान सभी को सोता छोड़ करके रात में सुमंत को जगा करके चल पड़े हैं। सवेरा हुआ, भगवान को जो सोवे सो खोवे, जो जागे तो पावे। भगवान सभी को सोता छोड़ दिया। राम हम सबसे दूर क्यों है, जानो जबे जीव जग जागा, जब मन विषय विलास विरागा। जीव जब जग में आसक्त हो जाता है, जीव जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो भगवान सोता ही छोड़ देते हैं। आज इधर अवध में सब रोते तड़पते रह जाते हैं। भगवान सब नदी पर विश्राम करते हैं। राम जी ने कहा काका फौजी मारे रथिहा कौताता, आने उपाय बने नहीं बाता। आज रथ में बैठ करके दोनों भैया जानकी समेत आगे बढ़े हैं और अवध नगरी को प्रणाम किया है। आइए किताब प्रणाम करूं राजधानी, अब जब समय माता पिता के आंगन में खेलने का आया है, माता पिता को सेवा का अवसर मिल रहा है, तब किशोरी जी कह रही है इस धरती पर लोट लोट पर बड़ी हुई हूँ, भगवान केवल तरक तरक के खड़ी हुई हूँ। अब राम जी कह रहे हैं ऐ जगदम्बा
को प्रणाम किया है। प्रणाम करके भगवान श्री हरि अपने देश की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के और उस मिट्टी को बड़े प्रेम से एक सुंदर वस्त्र में बांध लेते हैं। लक्ष्मण जी ले लेते हैं, चले हैं और चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर में जब निषाद राज को ये सूचना मिली है भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, तो सब अपने पूर्ववासियों को लेकर के भगवान का स्वागत किया है। और प्रभु आज एक वृक्ष के नीचे, जो शीशम का वृक्ष था, शीशम के वृक्ष के नीचे लक्ष्मण ने चुन चुन करके फूलों से आसन लगाया है। उसी फूलों के आसन में वर्जित है, लेकिन डाब के आसन पर भगवान ने आज विश्राम बनाया है। परमात्मा विश्राम करते हैं और उनके चरणों में माता जानकी चरण चापते चापते विश्राम करने लगी हैं। लक्ष्मण जी दूर वीरासन पर बैठे हुए हैं। निषाद राज ने जब कहा तो लक्ष्मण ने माँ के लिए कुछ कह दिया। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण माँ को कुछ नहीं कहते, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ भला अपने बेटे को ये सब कर सकती है? नहीं कर सकती है, चाहे कितनी कुटिल माँ हो, नहीं करेगी। और माता के लिए हम कोई अनुचित वचन सुन ही नहीं सकता। सारी रात बीत जाती है। सवेरे भगवान ने बट का दूध मंगाया है। सुमंत जी के देखते देखते जटाएं बनाई है। कुछ आग्रह किया है सुमंत जी ने लली जानकी के लिए, लेकिन जानकी ने कहा कि आप हमारे पिता के समान हैं, पिताश्री के समान है। आपको हम कोई जवाब तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन पिताश्री वो नारी धन है, वो नारी धन्य है जिसे अपने पति की, जिसे अपने प्रिया का साथ मिल रहा हो। लेकिन सुनो, यहाँ पर बात है दूसरी, थोड़ा ध्यान दे करके सुनना। जानकी जी ने अपने को जीव बनाया, जीव माना। जब जीव को इस विषयों में जब जीव अनुरक्त रहता है तो परमात्मा की शरण नहीं पाता है। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर उठ करके हम देखें कि ब्रह्म क्या है। जानकी जी ने कहा है कि आप हमारे सम्माननीय हैं, इसलिए जिस जीव को परमात्मा की सेवा का अवसर मिल रहा हो, उसको अगर जीव छोड़ दे प्रभु की सेवा को, तो फिर जीव नहीं है। इसलिए मैं परमात्मा की सेवा ही करूंगी। सुमंत जी रोने लगे, धार मार करके एक स्त्री की भांति रो रहे हैं। इधर जैसे बट का दूध मंगाया, जटाएं बनाई, चलने के लिए तैयार हैं। इधर रात्रि की बेला की बात सुनो। रात्रि की बेला में जो केवट था, रात्रि की बेला थी। केवट और केवट की पत्नी बैठी हुई थी। हम लोग कहते हैं केवट केवट केवट, लेकिन ये जाति का केवट था। इसका नाम सुधु था। क्या था? सुधु नाम का केवट था। केवट बैठे बैठे रो रहा था। एक बात कहूं कि नारी होती है अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी अपने स्वामी को अगर अधर्म के रास्ते से काट करके धर्म के रास्ते पर लगा दे, वो है धर्म पत्नी। आज केवट की पत्नी वही कर रही है। जो सुधु था वो सिर पर हाथ धर के रो रहा था। महाराज क्यों रो रहे हो? बोले सुन रही है, आज पूरे गांव में हल्ला हो गया है कि श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के मेहमान आए हैं। वो है राम।
तो पत्नी बोली तुम्हें कुछ याद है? बोले नहीं देवी कुछ नहीं याद है। बोले सुनो, आपने एक बार निषाद राज से वरदान मांगा था। क्या? एक बार जो निषाद राज थे, ये कहीं जा रहे थे, बहुत प्यासे थे। तो निषाद राज को प्यासा देख करके वो केवट में जल पिलाया, और जब जल पिलाया तो निषाद राज ने कहा कि केवट तुम कुछ मांग लो। तो केवट ने कहा कि मैं जात का मल्हार क्या मांग सकता हूँ, और जब कभी समय आएगा तब मांग लूंगा। आज पत्नी ने कहा कि सुनो महाराज, नाविक जो है वो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और जो पैसे वाले हैं सबकी नावें सजी होगी, और तुम हो गरीब, तुम्हारी नाव सजी नहीं होगी। तो बताओ, जब कोई राहगीर आएगा, नाव तुम्हारी सजी नहीं है तो तुम्हारी नाव में बैठेगा नहीं। भाई आज हम लोग भी वही करते हैं। कहीं जाना होता है तो जिस ऑटो वाले का ऑटो थोड़ा कुछ सही सलामत दिखाई पड़ता है, जिस रिक्शे वाले का रिक्शा सही दिखाई पड़ता है, उसी को बुलाते हैं ऐ रिक्शा, जैसे उसका नाम है रिक्शा। जैसे उसका नाम ही रिक्शा हो। और देखिए दुनिया वालों की लीला। कितने पैसे लेगा? भैया 5 रुपए लूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। 4 लोग हैं ना, बैठ गए। जैसे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, बोले रिक्शा, बोले हाँ भैया। कितना लेगा? बोले भैया दे दो। बोले दे, मेरे पास 3 रुपए है। 3 रुपए नहीं लूंगा, 5 रुपए में बात हुई थी। दूसरे को कोई कहता कि अरे मैंने कहा था इसमें न बैठो, दूसरे में बैठो। तीसरा बोला ए रिक्शा कितना लेगा? बोले मैंने बताया था ना, अगर 2 रुपए लेना हो तो ले, बाकी मैं जा रहा हूं। तो पत्नी समझा रही क्या कि तुम्हारी नाव सजी नहीं होगी तो तुम्हारी नाव में राम बैठेगी नहीं, इसलिए जाओ, संध्या का समय है, निषाद राज के पास जाओ कि कल राम जी पार होंगे तो सबकी नावें रोक दें। केवट बोला ऐ पगली तू ऐसा मार्ग बता रही है, मैं जाऊंगा जिसके द्वार पर मेहमान हो और कोई उधार चीज मांगने वाला आ जाए तो वो देगा क्या? बोले तुम जाओ। तो आज केवट पहुंचा निषाद राज के यहाँ पर। निषाद राज, हाँ मैं कुछ लेने आया हूँ। निषाद राज ने वही बात कह दी, अभी तक नहीं मांग पाते थे, मांग लेते। अब मेरे दरबार पर मेहमान आया है और तू वरदान मांगने आया है। केवट बोला महाराज हम धन दौलत नहीं लेंगे। क्या लेगा? महाराज आप सवेरा होने के पहले पूरे नगर में आप ढिढोरा पिटवाओगे कि कल किसी की नाव किनारे नहीं जाएगी तो फिर तेरी? बोले मेरी जाएगी। बोले क्यों? बोले मेरी सजी नहीं होगी, और जब कोई नाव जाएगी नहीं, जिसकी गरज पड़ेगी तो बैठेगा और जिसकी गरज होगी तो नहीं बैठेगा। आज निषाद राज ने कहा कि जा केवट, मैंने ऐसा किया और सवेरे ही 4 बजे पूरे नगर में हल्ला फैला दिया, ढिढोरा पिटवा दिया कि आज भाई घाट पे कोई नाव नहीं जाएगी। सारे जो नाविक थे बोले महाराज ये कौन सी बीमारी है, मेरा तो धंधा चलता है, आज बात क्या है कि आज किसी नाविक की नाव नहीं जाएगी। किसी की नाव नहीं पहुंची। भगवान गंगा पर खड़े हैं, जैसे भगवान गंगा पर खड़े हैं और भगवान ने जटाएं बनाई। केवल उस सुधु नाम के केवट की नाव लगी है घाट पर। भगवान
आज सुमंत जी से बोले हैं कि परबस राम सुमंत पठाए, परबस राम आए। जबरदस्ती सुमंत को भगवान ने भेजा है और आप गंगा के घाट पर आए हैं और घाट पर आकर के बड़े प्रेम से बड़े आनंद से बुलाने लगे हैं। कोई नाव नहीं है, केवल नाव एक ही है, वो शिशुधु नाम के वट की नाव गंगा में बड़े प्रेम से बड़े मस्ती से गाते जा रहा है और इधर भगवान श्री राम कह रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे किसने के वट मेरे भैया इधर लानैया हमें तो बन जाना है, मेरे भैया इधर लानैया हमें तो बन जाना है।
गए हो, आज आप हमारे चक्कर में फंसे हो। राम जी ने बुलाया, भैया केवट, भैया केवट आओ ना, हमें पार जाना है। मैंने कहा ना, राम जी बुला रहे, भैया केवट आ जाओ ना, भैया केवट आओ ना, लेकिन केवट सुन तो रहा है, अनसुनी कर रहा है। लक्ष्मण बोले, भैया एक बात कहें? बोले हाँ। बोले सुनो, आज कोई सुनी नहीं रहा है, मंत्री को आप भेज रहे थे, मंत्री ने नहीं सुना, तो देखो पार पे खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, और आप केवट को बुला रहे हो, वो भी नहीं सुन रहा है। तो राम बोले, लक्ष्मण बोनी तो गरई से खराब होती है। बोले क्यों? बोले आपसे मना किया नहीं माने, जानकी को मना किया नहीं माने, जब घर वाले नहीं मानते हैं तो बाहर वाले कैसे मानेंगे? राजी मांगी ना बोना की बटला, मांगी ना बोना की मांगी नाव ना, भगवान ने नाव नहीं मांगी, लेकिन दूसरी तरफ मांगी नाव ना केवट आना। पहला मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी, दूसरी नाव मांगी केवट नहीं आया, और कह रहा है मांगी नाव ना केवट कठिनाई, तरनी मुनि धरनी हो जाही, वाट परे मेरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालू घर परिवारों, जाने में को और कबारू, जो प्रपार अवश्य गा चहु, मोई पदुम पखारन चाहिए। कहते हैं नाव नहीं मांगी केवट आया, लेकिन बात एक ही है, नाव मांगी ना नाव मांगी, बात एक ही है। जैसे एक जगह में कथा कहने जा रही थी, तो शाम का समय था, तो एक जगह मोटी हेडिंग से लिखा हुआ था, मंगलवार को, आज मंगलवार हो, मंगलवार को बाजार बंद रखा गया है, और मंगलवार को बाजार बंद रखा गया है। बात एक ही है, मंगलवार को बाजार बंद रखा गया है, और मंगलवार को बाजार बंद रखा गया है, बात एक ही है। इधर जब केवट सुन नहीं रहा था, सुनता सुनता सुना, तो बोला आ रहा हूं, और तुम हमें वही लग रहे हो, तुम्हारे चरणों को छू करके एक पत्थर पड़ी एक नारी हो गई, तो मैं यदि आपको बिठाऊंगा बिना पैर धोए, तो हो सकता है मेरी नाव ना नारी बन जाए।
प्रभु मैं आपका मरम जानता हूँ। तो मरम नंबर 1, भगवान बोले कि मरम न जान सकी मैया, जाके कुछ कहा मैंने दूध पिया, दिया प्यार दिया पुत्र का प्यार पिताजी ने, जो निस दिन हमको जिनके कुछ का मैंने दूध पिया, मरम उन्होंने नहीं जाना जिन्होंने हमें नित्य प्रति अपने गोद में लिया। और सुनो कि परमोह जाल में मात पिता, कुछ भेद न मेरा पाई सके, और लक्ष्मण भैया और जनक लली मरम न मेरा लक्ष्मण जो लाल आंख वाले गर्म आंख वाले है ना, इन्होंने मरम नहीं जाना, मैया जानकी ने नहीं जाना, लेकिन मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। सुनो, दशरथ जी के पुत्र का है वो मरम जान नहीं पाए। क्यों कि मास दिवस कर दिवस भाग, मरम न जाने कोई। जब जन्म हुआ तो सूर्य 1 महीने तक अवध में टिके अपने धुरी पर रुक गए, लेकिन किसी ने मरम नहीं जाना, ना वशिष्ठ ने जाना और ना दशरथ ने जाना, केवल मैं आपका मर्म जानता हूँ। लेकिन आगे गंगा पार चलो। जब रावण ने खरदूषण को मारा था, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, वो रावण के पास पहुंची थी, लेकिन थोड़ा आगे ले गया है, अभी वहां पहुंचे नहीं है। सुनो केवल, जब लगी करूं निशाचर नासा, तौले करूं अग्नि में जाना। और राम जी बोले केवल तुम मर्म जानते हो? बोले हाँ प्रभु। सुनो, जब कोई भी प्राणी कितना भी सुंदर चरित्र वाला होता है, विनती नहीं करता। आजकल के लोग जिस सवारी में बैठते हैं, उस सवारी वाले ड्राइवर को उसी के नाम से बुलाते हैं, टेम्पो, रिक्शा, इधर। लेकिन प्रभु, कोई संसार का जीव विनय नहीं करता। विनय तो केवल आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं मर्म जानता हूँ। आज का आदमी आदेश करता है, प्रार्थना नहीं करता, विनती नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मालूम है कि आप हो। सुनो, ये गर्म आंख वाले खड़े हैं ना, इनको भी एक पैर मिलता है, माता जानकी को एक पैर मिलता है, लेकिन
मैं दोनों पैर जब तक नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान बोले केवट मरम में मत फंसाओ, समय हो रहा है। केवट से कहने लगे प्रभु ओ केवट पार करो मुझको, क्यों मरम में मुझे उलझाते हो, अब देर हो रही ओ भैया, क्यों व्यर्थ में समय बिताते हो। सुनो एक बार, ये कछुआ था, ये कछुआ पिछले जन्म में बोली गोविंद भगवान की, ये केवट कौन था? ये कछुआ था। एक बार भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विराजे हैं अर्धसेनावस्था में, और मैया लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, पद सेवा कर रही हैं, जड़ चाप रही हैं। तो कछुआ पहुंचा दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी ने कहा हट हट, और शेषनाग ऊपर खड़े हैं भगवान की, वे कर दिया फुस। केवट बोला लक्ष्मी आज करो तुम चाहे हट, और लक्ष्मण तुम करो चाहे फुस, लेकिन आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये वही कछुआ था। सुनो कि जीवन नरक होते हैं जग में, स्वामी साफ लिखो ग्रंथ में। एक नहीं प्रमाण 10-10 प्रमाण ले लो। राम जी बोले सुनो क्या क्या बात कह रहे हो? केवट बोला प्रभु बात क्या है? हमें तो ये चिंता है कि एक पत्थर की शिला नारी बन गई तो वो पति लोक चली गई, और ये कहीं ये जो हमारी नाव है ना, अगर ये कहीं नारी बन गई तो फिर प्रभु बड़ा गड़बड़ है जाएगा। भगवान मुस्कुराए बोले गड़बड़ नहीं होगा केवट, एक नारी जो है वो घर में भोजन बनाएगी, दूसरी नारी तुम्हारे चरण दावेगी, तुम्हें और आराम हो जाएगी। भगवान केवट बोला प्रभु आराम तो ऐसी होती है कि भगवान ही जाने। सुनो एक यदि भोजन खिलाएगी दूसरी चरण नहीं दावेगी, गला दाव देगी महाराज। एक नहीं 10-10 उदाहरण से ले लो। सुनो कि सुरुचि सुनीति यदि दोनों उत्तान पाद की ना होती, तो धूवन घर में ना जाते राजा की कुमारी ना। यदि उत्तान पाद की 2 पत्नियां न होती तो ध्रुव बन न जाते, राजा की खुमारी न होती। और तो और हम तुम्हारी बात कहें राम जी सुनो, तुम नाराज नहीं होता। ये लक्ष्मण तुमसे बात नहीं हो रही, हमें हमारे प्रभु से बात करने दो। कह रहा है केवट आज अलवेला केवट कि पिता तुम्हारे के भगवान यदि 3 नारियां पिता तुम्हारे के भगवान यदि 3 नारियां ना होती तो तुम भी बन हो ना जाते, तुम भी बन हो
से वो केवट कह रहा किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन केवट की हिम्मत थी। भगवान को भगवान का भक्त ही रिझा सकता है। केवट कह रहा प्रभु आपके 3 माताएं न होती तो आप बन न जाते तो मैं बन कैसे जाता। बोले रामचंद्र की अच्छा खड़ा है चरण पखारने के लिए, भगवान से हंस करके बातें कर रहा है। सुनो प्रभु, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भगवान बोले और तुम्हें चाहिए क्या? अरे 2 नारियां हो जाएंगी बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की केवट की अटपटी बात पर भगवान हंस रहे हैं। और सुनो प्रभु, इस कलिकाल की बात सुनो। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले सुनो, ये नाव नारी बनेगी, और यदि नारी न बनी तो बिटिया बन जाएगी, कन्या बन जाएगी। तो केवट बोला प्रभु इस कलिकाल में अब दहेज प्रथा चल रही है, और मैं ठहरा गरीब पिता, जो कहूँ बिटिया बन गई है, जो कहूँ ये बिटिया बन गई है। टीवी फ्रिज कूलर बेटी बनेगी, अगर सुंदर बनेगी तो इस कलिकाल में जो ये बिटिया बन जावे, टीवी फ्रिज कूलर सुंदर बन गई। तो सुंदरता की वजह से किसी राजकुमार की अगर नियत खराब हो गई, तो जब नियत खराब हुई तो सारे अश्में में चारे मारी विधवा हुए हमारे अरे मेरी बात मान जाओ ना, पैर धुलवा लो। भगवान मुस्कुरा रही है केवल, और केवट कह रहा है जो प्रभु पार आवासी गाहतयो, तो पद पदम पखारन चयो। भगवान पैरों को पखरवा लीजिएगा, तुम्हें क्या परेशानी है? सुनो प्रभु, एक बात कह रहा हूँ कि बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी पाँव अपने प्रभु जी रुला दीजिए।
हैं सब कुछ भुला दीजिए आप शीघ्र ही किसी को कुछ फैसला करो। आपको देर हो रही है, मुझे भी देर हो रही है। अरे तुम्हारे जैसे जाने कितने घूम रहे हैं, हम ये घाट छोड़कर दूसरे घाट जाएं। और यदि मैं न जाऊं तो सुनो, थोड़ी दूर कुछ घाट है, वहां जाओ और जाकर के तुम पहले वहां बैठो और बैठ करके जो काफी समय से हमारे बुजुर्ग जन थे ना, उनका पहले उद्धार कीजिए। इसके बाद में चना धुलवाइए, तब मैं लेकर के चलूंगा। राम जी कहे और केवट तेरा राम भला करे, अरे जल्दी कर। बोले प्रभु जल्दी किस बात की? और एक बात कहूं, लक्ष्मण जी बैठे हैं कि पद कमल धोई चढ़ाओ ननाथ उतराई मोय राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। सुनो, अगर आप पैर धुलवा लोगे तो तुम्हारे बाप की कसम उतराई नहीं दूंगा। लक्ष्मण बोले तू मेरे पिता की कसम खाता है, बाण लाया मैं तुझे मार दूंगा। और जैसे धनुष पर बाण चढ़ा लिया, केवट बोला सरकार जल्दी करो। क्यों? जितनी जल्दी करोगे मुझे मारोगे तो मरने में भी हमें फायदा है। क्यों? पहले बीमा तो चलतना है। लक्ष्मण बोले मरने में फायदा है? बोले हाँ, मुझे मरने में भी फायदा है। क्यों? इसलिए मरने में फायदा है। सुनो, फायदा नंबर 1, राम के सामने मरूंगा। क्यों? सन्मुख होए जीवमय जटमिदमयी कटे कोटि भवता बसत वहीं। जीव जब परमात्मा के सामने होता है, करोड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं, लेकिन मैं भगवान के सामने मरूंगा। और सुनो,
राम के भाई के हाथ मरूंगा। और सुनो, फायदा नंबर 3, गंगा जी के किनारे मरूंगा। भैया, आदमी जब मरता है तो गंगा जल चम्मच से मुख में डाला जाता है। मेरी पीठ गंगा की तरफ है और भगवान की मैं सामने हूँ। आप बाण मारोगे, मेरे सीने में लगेगा, मैं गंगा में गिरूंगा। पूरा गंगा मैया का जल मेरे मुंह में होगा। क्यों? जब मैं मरूंगा तो मेरी मुख से निकलेगा माँ, पूरा मुंह फटेगा, गंगा जल मेरे मुख में होगा। इसलिए हमें मरने में फायदा है। सुनो, दीन जाने प्रभु निज पद दीना। किसे? ताड़का को। ताड़का तो पापी थी। भगवान हमें मारेंगे। और जब भगवान मारेंगे, सुनो, भगवान मारेंगे, 13 दिन तक भगवान को यहीं रहना पड़ेगा। क्यों? जब सूतक लगती है तो व्यक्ति बाहर नहीं जाता है। इसलिए मैं मरूंगा, 13 दिन तक भगवान रहेंगे। हमारे जो पूर्वज हैं, गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब 13 दिन तक भगवान के दर्शन करेंगे, इनके साथ रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि ये तो मारने के लायक भी नहीं है, बाण रख लिया। जब बाण रख लिया तो बड़े तीर मारूं लखन पे, जब लगना पाठ पखारूं, जब लगना तुलसीदास कृपाल, नाथ पार उतारूं। एक बार बोली गोविंद भगवान की, सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितै जानकी लखन तन। आज केवट के वचनों को सुनकर के भगवान मुस्कुरा गए। चितै जानकी लखन तन, लखन की ओर देखा और जानकी की ओर देखा। ये नाव कौन थी? एक बार इंद्र की सभा में दुर्वासा जी का आगमन हुआ। ये जो चित्रकेतु नामक का गंधर्व था, तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया था कि जा तू केवट जादू वर्ष होगा, तेरी नाव केवट कटवाएगा, नाव बनवाएगा। जब तो तेरे ऊपर जब भगवान बैठेंगे तेरा उद्धार हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। भगवान मुस्कुराए हैं, भगवान मुस्कुराए हैं और कहा केवट जो तेरी इच्छा हो वो कर ले। और समय हो रहा है। आज केवट ने अपनी पत्नी से जल मंगाया है और मंगा करके उस कठौते में जल भरा है। जल भर करके परमात्मा को खड़ा कर लिया कि राघव थे खड़े कठौता में, हुआ एक एक पग